अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमानि नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन वइन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस्सबील वयहसबून अन्नहुम मुहतदून हत्ता इज़ा जाअना क़ाल या लैत बैनी व बैनक बुअदल मशरिक़ैनि फ़बिअसल क़रीन वलन यन्फ़अकुमुल यौमा इज़ ज़लमतुम अन्नकुम फिल अज़ाबि मुश्तरिकून अफ़अन्त तुस्मिउस्सुम्म औ तहदिल उम्य वमन कान फ़ी ज़लालिम मुबीन फ़इम्मा नज़हबन्न बिक फ़इन्ना मिन्हुम मुंतक़िमून औ नुरियन्नक अल्लज़ी वअदनाहुम फ़इन्ना अलैहिम मुक़तदिरून फ़स्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिय इलैक इन्नक अला सिरातिम मुस्तक़ीम व इन्नहु लज़िक्रुन लक व लिक़ौमिक व सौफ़ तुस्अलून वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रुसुलिना अजअलना मिन दूनिर रहमानि आलिहतन युअबदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान, जो अल्लाह ताला के ज़िक्र से हटकर ज़िंदगी गुजारता है, नुक़य्यिज़ लहू शैतानन, तो हम उसके लिए एक शैतान को मुकर्रर कर देते हैं, फ़हुव लहू क़रीन, वो शैतान उसका दोस्त बन जाता है। व इन्नहुम लयसुद्दूना अनिस्सबील, और वो शैतान उनको सीधे रास्ते से रोकते रहते हैं। व यहसबून अन्नहुम मुहतदून, और वो गुमान करते हैं कि वो हिदायत के रास्ते पर चल रहे हैं। हत्ता इज़ा जाअना, यहाँ तक कि जब हमारे पास आएंगे तो हमें हमारे पास आकर कहेगा या लैत बैनी व बैनक, हाय काश मेरे और तेरे दरमियान में दोनों मशरकों जितना फासला होता। फ़बिअसल क़रीन, तुम मेरे बुरे दोस्त थे। वलन यन्फ़अकुमुल यौम, आज का दिन तुम्हें कोई नफ़ा न देगा जो तुमने जुल्म किया। अन्नकुम फिल अज़ाबि मुश्तरिकून, आज तुम आज़ाब के अंदर बराबर के शरीक हो। ए नबी जी, क्या आप बहरों को सुना सकते हैं? क्या आप अंधों को राह दिखा सकते हैं? और उन लोगों को जो खुल्लम खुल्ला गुमराही में पड़े हैं। फ़इम्मा नज़हबन्न बिका, हम इनका इंतकाम ज़रूर लेंगे आपको दुनिया से ले जाकर। नज़हबन्न बिका, हम आपको दुनिया से ले जाएंगे। फ़इन्ना मिन्हुम मुंतक़िमून, फिर हम इनसे इंतकाम लेने वाले होंगे। औ नुरियन्नक अल्लज़ी वअदनाहुम, ये हम आपको वो सब चीज़ें दिखा देंगे जिसका हमने इनसे वादा किया है। फ़इन्ना अलैहिम मुक़तदिरून, हम सब चीज़ों के करने पर कुदरत रखते हैं। फ़स्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिय इलैक, ए नबी जी आप जमे रहिए उस चीज़ पर जो आपकी तरफ वही किया गया। इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, बेशक आप सिरात मुस्तकीम पर हैं। व इन्नहु लज़िक्रुन लक व लिक़ौमिक, बेशक ये कुरान का उतारा जाना ये आपके लिए नसीहत है, आपके कौम के लिए नसीहत है। व सौफ़ तुसअलून, अन करीब इस कुरान के बारे में पूछा जाएगा। वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिक, आप आपसे पहले आने वाले रसूलों से ज़रा पूछ लीजिए। अजअलना मिन दूनिर रहमान, क्या हमने उनके ज़माने में भी रहमान के अलावा किसी को बनाया था? युअबदून, किसी को माबूद बनाया था?
युअबदून, जिसकी इबादत की जाती है। तो आज के रुकू में अल्लाह तबारक व तआला इंसान को नेकी और बुराई के दरमियान में आने वाली चीज़ों के बारे में थोड़ी सी आगाही फरमा रही हैं। क्या आप लोग देखते हो दुनिया के अंदर के कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी अल्लाह का नाम लेते ही नहीं है, न कभी नमाज पढ़ी, न कभी रोज़ा रखा, न कभी ज़कात दी, और उनको कुछ होता भी नहीं है। सेहत भी उनके पास ज़्यादा, दुनिया की चीज़ें भी उनके पास ज़्यादा, और मता जितना भी है वो सारा का सारा बेहतरीन उनके पास है। कभी आज तक उन पर हालात नहीं आए, कभी आज तक उनकी परेशानी नहीं आई। इसके बरखिलाफ वो लोग जो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात सब चीज़ें करते हैं, उनके ऊपर हालात के ऊपर हालात। तो अल्लाह फरमाते हैं, जैसे मैंने कल आखिरी आयत में अल्लाह ने फरमाया कि अगर हमें तुम्हारा दीन से फिर जाने का डर ना होता, हम काफिरों के मकानों को सोने चांदी का बना देते, और हम इनको दिखा दे कि जिस दुनिया पे तुम भरोसा करके बैठे हो, लो ले लो दुनिया के खजाने इधर, लेकिन आखिरत में तुम्हारे लिए कोई हिस्सा नहीं। आखिरत को तरसोगे, रोगे, तड़पाओगे, लेकिन उनके करीब नहीं किया जाएगा। तुम्हें पीने के लिए ठंडा पानी नहीं मिलेगा, तुम्हें राहत के लिए साया नहीं मिलेगा। उस वक्त जो परेशानी का आलम है वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लाह आज वही मजमून फरमा रहे हैं कि वो लोग जो जिनको तुम देखते हो कि वो अल्लाह की याद से गफलत वाली जिंदगी गुजारते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि उनको कोई पूछने वाला ही कोई नहीं है? फरमाया कि जो अल्लाह की याद से गाफिल है, अल्लाह की गफलत में चल रहा है, उठ बैठ रहा है, और अल्लाह की गफलत के अंदर अपना सारा वक्त गुजारता है, हम उसकी गफलत को ज्यादा कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि उसके लिए एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, और वो शैतान उसका दोस्त बन जाता है, जो उसको सीधे रास्ते से रोकता है। वो कभी नमाज पढ़ने की तरफ दिल उसका करता है, कभी जुमा के लिए दिल करता है, कभी अपने माँ बाप की तरफ उसने सलूक का दिल करता है, लेकिन वो शैतान इसको ऐसी कहानियां डालता है, ऐसी चीजें दिमाग में डालता है कि इसकी ख्वाहिशात को उसका दीन बना देता है, इसकी ख्वाहिशात को उसका दीन बना देता है, और दीन बना के ये समझता है कि मैं दीन के रास्ते पे चल रहा हूं। इसलिए इसको परवाह ही खत्म हो जाती है, हर हलाल और हराम की तमीज खत्म, छोटे बड़े की तमीज खत्म, जायज नाजायज की तमीज खत्म। बड़े आसान अंदाज के अंदर हराम को हलाल बना के पेश कर दे, बड़े आसान अंदाज के अंदर अल्लाह की नाफरमानी को कर देगा और उस पर फख्र करेगा, और अल्लाह की नाफरमानी उसको नाफरमानी भी नहीं लगेगी। कभी उसके जिसे कहते हैं कि जूं भी नहीं रेंगेगी उसके सर के अंदर कि मैं अल्लाह की नाफरमानी करता हूं। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें लगता है कि तुम कर रहे हो, ये तुम नहीं कर रहे, बल्कि हम तुमसे करवा रहे हैं कि जब तुम्हें हमारी जरूरत कोई नहीं है, जाओ चले जाओ, हमें भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हमने तुम्हें अपने दर से निकाल दिया। और मेरे अजीज दोस्तों, जिसको अल्लाह अपने दर से निकाल दे फिर उसको दर में लाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि खुदा का दर तो एक ही दर है कि जिसके दिल में हाजत होगी, जिसके दिल में तमन्ना होगी, जिसके दिल में मोहब्बत होगी, उसी को दर पे बुलाया जाएगा। एक बार नहीं, बार बार बुलाया जाएगा, बहाने से बुलाया जाएगा, तरीके से बुलाया जाएगा, परेशान करके बुलाया जाएगा, हालात दे के बुलाया जाएगा, परेशानियां दे के बुलाया जाएगा, क्योंकि उसको मोहब्बत है उससे। बांदी कह रही है, अल्लाह आपको मुझसे मोहब्बत की कसम मेरा ये काम कर दे। साथ वाले कमरे से आका ने आवाज दी कि बांदी ये ना कहो, बल्कि ये कहो कि मुझे आपसे मोहब्बत की कसम। फरमाया कि आका अगर उसको मुझसे मोहब्बत ना होती, यूं रात की खलवतों के अंदर मुझे मुसल्ले पे बेचैन न खड़ा करता, कि सारी रात खड़ी हूं बेताब होके, जबान से कुरान पढ़ रही हूं, रुकू कर रही हूं, सजदा कर रही हूं। ये उसकी मोहब्बत का आलम ही है जिसने अपनी मोहब्बत में मुझे गिरफ्तार कर दिया। कि जब मोहब्बत में गिरफ्तारी हो जाती है फिर पांव खुद चला करते हैं, हाथ खुद चला करते हैं, उसको जगाने की जरूरत नहीं होती, उसको उठाने की जरूरत नहीं होती, उसको कहने की हाजत नहीं होती। महबूब की अदाओं के लिए इंसान बेचैन हुआ करता है, मरा करता है, दम बदम फिरा करता है, इसलिए कि इसको जुनून है, इसको मोहब्बत है, कि मोहब्बत के अंदर ये मदहोश है कि मोहब्बत के अंदर इसकी अकल जाहिल हो गई और मोहब्बत के अंदर अपना सारा कुछ फिदा कर चुके। हजरत हसन ने फरमाया कि जब 6 महीने की खिलाफत पूरी कर ली
तो कैस नामी एक आदमी जिसका दुनिया के अंदर बाद में मजनून नाम बना, ये सबसे पहले हजरत हसन ने नाम दिया था। तो 6 महीने पूरे करके लोगों से मशवरा कर रहे थे कि खिलाफत दे दूं ना दूं। तो रास्ते के अंदर ये जा रहा था तो इसको बुला के पूछा, कह रहे मियां क्या तुम बताओ कि मैं अपनी खिलाफत किसको दूं, मैं तो खिलाफत को छोड़ना चाहता हूं। तो कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए सोचा, तो सोचने के बाद कहने लगा कि हजरत अगर आप देना चाहते हैं तो मेरी लैला को दे दें, अगर आप देना चाहते हैं तो आप मेरी लैला को पूरे मुसलमानों की खिलाफत दे दें। तो हजरत हसन ने देखकर फरमाया, ऐ कैस अंत मजनून, तू तो मोहब्बत में मजनून हो चुका है कि तुम्हें लैला के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, तुम्हें उसके अलावा नजर ही कुछ नहीं आता। तो सबसे पहला नाम ये हजरत हसन ने दिया मजनून, कि तू तो मजनून हो चुका है। बस मेरे अजीज दोस्तों, फरमाया कि जब मोहब्बत में जब दरमियान के रास्ते खत्म हो जाते हैं, दरमियान के पर्दे हट जाते हैं, मेरे अजीज दोस्तों फिर बुलाया नहीं जाता बल्कि कदम खुद चला करते हैं। जाया जाता है, बुलाया नहीं जाता बल्कि जाया जाता है, उन्हीं की अदाओं पे मरा जाता है। भला शमा के इर्द गिर्द घूमने वाले उन पतंगों को किसने कहा कि तुम शमा के अंदर आओ, शमा के पीछे अपनी जान दे दो तड़प के। फरमाया कि सारा दिन घूम रहे, पता भी है कि जल के राख हो जाएंगे, लेकिन उस शमा की मोहब्बत में चक्कर काट रहे, काट काट के सारे के सारे जल के राख हो जाते हैं, लेकिन चक्कर काटना नहीं छोड़ते। फरमाया कि जब मोहब्बत का एक जर्रा मिलता है फिर उसके लिए बताया नहीं जाता, उसके लिए खबरदार नहीं किया जाता, रास्ते मिल जाया करते हैं, फिर इंसान के कदम चला करते हैं, उनको चलाया नहीं जाता। अल्लाह यही फरमा रहे कि तुम कहते हो कि तुम नहीं कर रहे, हम तुमसे कराना ही नहीं चाहते। अगर तुम्हें गफलत की जिंदगी पसंद है, जाओ, तुम्हें महबूब हो तुम्हारी गफलत। हमारी मोहब्बत में आने वाले हमसे गफलत होने वाले बराबर नहीं है। हम अपने दोस्तों को भूला नहीं करते, हम अपने दोस्तों को आजमाइश में नहीं भूला करते, हालात में नहीं भूला करते, हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं। ऐ मेरे बंदे, तू मेरा बन जा, मैं तेरा हूं। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसके हो जाते हैं। अल्लाह ने बदर में छोड़ा नहीं है, 313 को गालिब कर दिया, मुसलमानों को छोड़ा नहीं है। बनी इसराइल ने तो कह दिया कि मूसा आपसे पहले भी मर रहे थे, आज भी मर रहे हैं। फरमाया कल्ला, हरगिज नहीं, इन्ना रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है, सयहदीनी, मुझे मेरा रास्ता बताएगा। फरमाया कि इतने यकीन का जुमला बोला हजरत मूसा ने, इतने यकीन का जुमला बोला कि अपनी लाठी को पानी में मार दिया। अल्लाह ने दिल में डाला, फजरी प्यासाकल बाहर, अपनी लाठी को समंदर पे मारिए। किसने बताया? उसी ने बताया, सयादीनी, वो मेरी रहनुमाई करेगा, क्योंकि वो है पीछे, सारी दुनिया की ताकत मौजूद है। किसने समंदर के रास्ते बनाए? पानी खड़ा खड़ा रुक गया, पीछे की तरफ चला गया, आराम के साथ अंदर से गुजर के चले गए। फिरौन भी अंदर आया, लेकिन हलाक कर दिया गया, सारे के सारे तबाह कर दिए गए। भला किसने पानी को रोका? किसने पानी के अंदर चलने की सकत को खत्म कर दिया? और आन की आन सबको बचा लिया, और सबको बचा के एक मकाम में पहुंचा दिया। वो बचाने पे आए, मारने वाला कोई नहीं, मारने पे आए, बचाने वाला कोई नहीं। इज्जत देने पे आए, जलील करने वाला कोई नहीं, जलील करने पे आए, इज्जत देने वाला कोई नहीं। इसलिए फरमा रहे कि मेरे बंदे, तू मेरा आ जा, तू मेरी तरफ आ जा, मेरा बन जा, तुम्हें गफलत की जिंदगी में क्या मिलेगा? हम तेरे लिए शैतान पैदा करेंगे, हो गाफिल, न दिल करे तेरी नमाज के लिए, न दिल करे तुझे मेरा बनने के लिए, हम भी तुझे नहीं बनाएंगे, हमारा ज़ाब्ता ही नहीं है। अगर दिल में इनाबत होगी, दिल के अंदर इस्तिग़फ़ार होगा, दिल में रजू होगा, हड़धर्मी नहीं है, गुनाहगार है, सियाकार है, दामन भरा हुआ है, लेकिन साथ साथ डरता भी है। फरमाया कि ऐसे बंदे को भूलेंगे नहीं, उसको लाया जाएगा, उसको आजमाया जाएगा। जैसे मैंने कल आपको जुरैज का वाकया सुनाया कि जब माँ की बद्दुआ लगी हंस रहे, तो पूछा भी है कि इस वक्त तो आपका मजाक उड़ाया जा रहा है और आप हंस रहे हैं। फरमाया कि हंस इसलिए रहा हूं कि आज मुझे मेरी माँ की बद्दुआ याद आ गई, कि मुझे मेरी माँ की बद्दुआ लग गई। और कहा कि मोहब्बत में तो जलील भी होना पड़ता है, मोहब्बत के अंदर रुलना भी पड़ता है।
वो भला इश्क ही क्या हुआ कि जिसके अंदर तुझे रुलना ना आए, जिसके अंदर तुझे रोना ना आए। इश्क के अंदर तो रोना पड़ता है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, जब मोहब्बत खुदा की मिला करती है, फिर इंसान को जो रास्ते दरमियान में खुला करते हैं, जो पर्दे हटा करते हैं, उनके अंदर जो अनवारात इंसान की जिंदगी में आते हैं, वो अनवारात अजीब हुआ करते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि जब ये जहन्नुम में जाएंगे तो अपने शैतान दोस्त को देखकर कहेगा, चाहे वो इंसान की सूरत में, चाहे शैतान की सूरत में। अकेला जिन्नात वो शैतान नहीं है, इंसान भी शैतान है। जो हमें दीन से रोके शैतान है, हमें नमाज से रोके शैतान है, हमें इबादत से रोके शैतान है, हमें खैर का काम करने से रोके शैतान है। ये इंसान की सूरत में शैतान है। इसलिए फरमाया कि ऐसे दोस्त को याद करके कल क़यामत के दिन इंसान अपना पूरा हाथ खा जाएगा और कहेगा, हाय काश मैं फलां को दोस्त ना बनाता। इसलिए फरमाया कि अपना दोस्त देख के बनाओ। मैं यू खालिल, जिससे दोस्ती कर रहे हो उसको देखो कि इंसान है, शैतान है। उसके अंदर इंसानियत का पैमाना देखो और शैतानियत का पैमाना देखो कि वो आपका दोस्त इंसान की सूरत में है या शैतान की सूरत में इंसान है। ऐसा ना हो कि आपका दीन बर्बाद कर दे, आपकी आखिरत बर्बाद कर दे, और आपको तब पता चले जब आपकी आखिरत बर्बाद हो जाए, आपका दीन बर्बाद हो जाए। ऐसे दोस्तों से दूर हो जाओ, ऐसे दोस्तों से भागो। इनकी दोस्ती तुम्हें जहन्नुम के करीब कर देगी। और ऐसे दोस्तों के करीब हो जाओ जो महज परागंदा हालत में हो, लेकिन तुम्हें खैर के लिए सामान मुहैया करने वाले हो, खैर का तुम्हें बताने वाले हो। ये खैर वाले हैं और खैर वालों से तुम्हें निजात मिलेगी। अल्लाह ने फरमाया कि आज तुम्हें कोई नफा नहीं देगा। जो तुमने जुल्म किया है आज तुम बराबर के शरीक हो। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि नबी जी, आपको परेशान होने की जरूरत कोई नहीं है, ये तो है ही बहरे हैं। अफांत तुस्मिउ सुम्मा, जरा आप ये बताएं कि कभी किसी बहरे को कोई सुना सकता है? कभी किसी अंधे को कोई रास्ता बता सकता है? इनकी आंखें हैं लेकिन ये सुनना नहीं चाहते, ये देखना नहीं चाहते, कान है सुनना नहीं चाहते। तो हकीकी मानों में ये अंधे हैं, हकीकी मानों में ये बहरे हैं। आपकी जिम्मा वही चीज है, फस्तमसिक, आप अल्लाह की तरफ से भेजे गए कुरान पर जमे रहें। आपका जमना आपके लिए, आपकी कौम के लिए मुफीद होगा। जिक्रुल्लाह का वली कौमी का आपके लिए, आपकी कौम के लिए नसीहत है। वसौफ तुसालून, और अनकरीब आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो दीन मिला उस दीन पे चलना कितना तुम्हारे लिए हुआ, कामिल चले नाकिस चले, कितना उसके अंदर हिस्सा डाला, कितना पीछे रह गए, ये सारा का सारा तुमसे पूछा जाएगा। फिर अल्लाह पाक ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हालांकि हमारे नबी का मोराल तो बहुत बुलंद है, आपका मकाम तो बहुत बुलंद है, फरमाया कि अगर आपको ये लोग आके कहते हैं, आप जरा पहले वाले नबियों से पूछें। फरमाया कि जब मेराज के मौके पे गए, सारे अंबिया मौजूद हैं, मस्जिद अक्सा के अंदर अजान दी गई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना के बाद अजान देने वाले चुप हो गए। हजरत जिब्रील अमीन ने बुलंद आवाज से कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। क्या आज अशहदु अन्ना इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं, अशहदु अन्ना ईसा रूहुल्लाह नहीं, अशहदु अन्ना मूसा कलीमुल्लाह नहीं, अशहदु अन्ना आदम सफीउल्लाह नहीं, आज अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ऐ नबी जी, हमने आज आप सबको, सब नबियों का आपके ताबे बनाया, सारे नबी मौजूद हैं, भला इनसे भी पूछें ये किस खुदा की दावत दिया करते थे? क्या इनके जमाने में कोई और खुदा थे? क्या हमने अपने अलावा किसी और खुदा की इबादत के लिए इनको लगाया? इनकी जबान का एक ही कलमा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं। अगर आपको हमारे बारे में शक हो जाए, आपकी कौम को शक हो कि लो जी पहले जमाने के अंदर और खुदा होते थे, अब खुदा ही बदल गए। खुदा एक ही है, तने तन्हा, हु अल्लाहु अहद, वो एक है, उसके सिवा कोई नहीं। अल्लाहु समद, बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, तौहीद वो मुसलमान होने का सबसे पहला सबक है, रिसालत मुसलमान होने का दूसरा सबक है। मुसलमान होने के बाद सबसे पहली चीज जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, दिल में किसको बसाया?
तेरे दिल में शिरक था किसी चीज का या नहीं था? हमारे बराबर किसी को समझा करते थे? हमारे मौलाना तारिक साहब एक बार बयान में फरमाने लगे कि एक बड़े मियाँ किसी जगह हम बैठे हुए थे, तो बड़े मियाँ बड़े जिम्मेदार थे, तो कहते मुझे देख के कहने लगे कि मौलाना ये बताएं कि सानू अल्लाह माफ कर देगा, सानू अल्लाह माफ कर देगा? फरमाया जी अल्लाह पाक तो सबको माफ कर देगा। अल्लाह की रहमत तो खाली नहीं है, अल्लाह की रहमत तो किसी से दूर नहीं है। अल्लाह जिसे चाहे अपनी रहमत के करीब कर दे। अल्लाह फरमाते हैं कि वो बंदा जिसने मेरे साथ शिरक नहीं किया, वो बंदा जिसने मेरे साथ शिरक नहीं किया, मैं उस बंदे के बाकी सब गुनाहों को हो सकता है कि माफ कर दूं और जन्नत में दाखिल कर दूं। कहने लगे वो बड़े मियाँ थोड़ी देर के लिए सर झुका के रोने लगे और रो कर कहने लगे मौलाना असी शिरक तो नहीं किया, बाकी तो बड़े गुनाह किए, सारी जिंदगी में एक काम नहीं किया, शिरक नहीं किया, उस अल्लाह के बराबर आज तक कभी किसी को नहीं समझा। तौहीद तो दिल में है, तौहीद तो दिल में है, तौहीद के अलावा कुछ नहीं है। बस मेरे अजीज दोस्तों खालिस मवाक़िद बन जाए, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को हम हमवार करें, अल्लाह के साथ अपनी दुनिया दरमियान में खत्म करें कि हम अपनी अंदर की सारी बातें अल्लाह को बताने वाले बन जाएं, अल्लाह से बातें करने वाले बन जाएं। ये बातें करना शुरू हो जाएंगे, अपनी बातें बताना शुरू हो जाएंगे, फिर अल्लाह के साथ दोस्ती बहाल हो जाएगी और चंद दिनों के बाद फिर दोस्ती के नतीजे भी आना शुरू हो जाएंगे। जैसे इंसान की किसी बड़े के साथ दोस्ती होती है तो चंद दिन के बाद बातें आना शुरू हो जाती हैं। फरमाया कि जब अल्लाह के साथ दोस्ती का लिंक कायम हो गया, फिर चंद दिन के बाद जिंदगी की बातें फरमाया कि आना शुरू हो जाएगी। बंदे को महसूस होगा कि जिंदगी में बरकतें कहां से आ रही हैं। अल्लाह ताला भी हमें सबको अपनी मोहब्बत में आने वाला बनाए, मोहब्बत वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। माखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।